नमस्कार। उत्तराखंड के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड की बोलियों, लोक कथाओं और लोकगीतों एवं साहित्य के डिजिटलाइकरण की दिशा में कार्य किए जाए, इसके लिए ई लाइब्रेरी बनाई जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उत्तराखंड भाषा संस्थान की साधारण सभा एवं प्रबंध कार्यकारिणी समिति बैठक की अध्यक्षता करते हुए बात कही है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 5,51,000 की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा दीर्घकालीन साहित्य सेवा सम्मान भी दिया जाएगा, जिसकी सम्मान राशि 5 लाख रुपए होगी। राजभाषा हिंदी के प्रति युवा रचनाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए युवा कलमकार प्रतियोगिता का आयोजित कार्यक्रम करेंगे। बैठक में निर्णय लिया गया है कि जौनसार बावर क्षेत्र में पौराणिक काल से प्रचलित पंडवाड़ी गायन बाकड़ा को संरक्षित करने के लिए इसका अभिलेखीकरण किया जाएगा। भाषा मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि पिछले 3 सालों में उत्तराखंड में भाषा संस्थान द्वारा अनेक पहल की गई हैं। तो देखिए, दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान प्रदान अब सरकार करेगी। बड़ा फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लिया गया। साथ ही बोलियों को लेकर जिक्र किया गया है और सीएम धामी ने सचिवालय में ही अहम बैठक ली, जिसमें बैठक में मुख्यमंत्री ने कई अहम फैसले भी लिए हैं। तो वही भाषा को लेकर भी अहम डिसीजन, अहम फैसला लिया गया है। दीर्घकालीन साहित्य से भी सम्मान प्रदान करने की भी इसमें बात कही गई है। बोलियों का एक भाषाई मानचित्र भी सरकार बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर सरकार की ओर से खास तौर पर तैयारी की गई है। मोदी सरकार 11 साल पूरे होने पर अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच लेकर जाएगी। इस दौरान देश भर में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। वहीं मंगलवार से सरकार के मंत्रियों के दौरे भी शुरू होंगे और तमाम जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी। यानी कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बता दें कि अब मोदी सरकार को 11 साल पूरे हो चुके हैं। इस बीच अब जो भी मंत्री हैं वो जगह जगह पर पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मोदी सरकार में 11 साल में क्या कुछ काम किया गया, इसकी भी जानकारी दी जाएगी। इस बीच खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जनता के बीच पहुंचेंगे और जो सरकार का रिपोर्ट कार्ड है वो जनता को बताएंगे कि आखिरकार सरकार ने क्या कुछ काम जनता के लिए किए हैं। ये देखिए, मैं सबसे पहले तो देश की देखतुल्य जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि लगातार तीसरी बार उन्हें केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार रिकॉर्ड बनाते हुए प्रधानमंत्री बनाने का मौका दिया और इसी के साथ प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना, जनता की सेवा करना, देश की आर्थिक स्थिति को सुधारना, सुख समृद्धि और शांति देश में रहे उसके लिए काम करना और उसी के साथ साथ सुशासन जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने 11 साल में करके दिखाया है, उसके लिए मैं केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, पूरा देश इस वक्त उत्सव मना रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रण लिया है कि हम देश की जनता का जो मत है और जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार केंद्र में बनी और मोदी जी को देश की सेवा करने का मौका मिला तीसरी बार, हम उस मत का कहीं ना कहीं उत्सव मनाएंगे। नैनीताल सरोवर नगरी के गेठिया स्थित निर्माणाधीन मानसिक चिकित्सालय का सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने निरीक्षण किया है। उनके साथ नैनीताल विधायक सरिता आर्य, वरिष्ठ नेता हरीश बिष्ट और विभाग के अधिकारीगण मौजूद रहे। यह मानसिक चिकित्सालय 4,456.92 लाख रुपए की लागत से बन रहा है, जिसमें से 1,492.97 लाख रुपए शासन की ओर से अवमुक्त किए जा चुके हैं। निरीक्षण के दौरान भट्ट ने कार्यदायी संस्था से निर्माण कार्य की प्रगति और गुणवत्ता की पूरी जानकारी भी ली है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में केवल सेलाकुई में राज्य का एकमात्र मानसिक चिकित्सालय है। ऐसे में गेठिया का यह अस्पताल कुमाऊं मंडल के लिए वरदान साबित होगा। अस्पताल में 36 बेड पुरुष, 36 महिला, 10 बालक, 10 बालिका व 5 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की जाएगी। तो देखिए, निर्माणाधीन मानसिक चिकित्सालय का मंत्री ने यहाँ पर निरीक्षण किया और बारीकी से पूरी जानकारी भी ली गई।
बता दें कि 4,492.62 लाख से भी ज़्यादा का ये अस्पताल बनाया जा रहा है और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने इसका निरीक्षण किया है और साथ ही सभी अधिकारियों से पूरी जानकारी ली गई है जिसमें पूरी व्यवस्थाएं की जाएंगी। कांग्रेस के भीतर चल रही बयानबाजी को लेकर भाजपा ने सियासी निशाना साधा है। दरअसल हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच चल रही बयानबाजी के बीच कांग्रेस विधायक हरीश धामी के बयान को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर निशाना साधा। महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस के भीतर लंगड़े घोड़े खोजने का अभियान चल रहा है और आने वाले दिनों में यह खोजने का अभियान और व्यापक देखने को मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के पास केंद्र में भी कोई ऐसा नेतृत्व नहीं है जो अपने कार्यकर्ताओं को समझ सके। ऐसे में 2027 का चुनाव बीजेपी के लिए आसान होगा। तो बता दें कि उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी में जो खींचतान चल रही है, जो अंदरूनी कलह चल रही है, इसको लेकर बीजेपी ने साफ तौर पर निशाना साधा है और कहा कि अब कांग्रेस पार्टी जो लंगड़े घोड़े हैं उनको ढूंढने की कोशिश कर रही है और उनको हटाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा साथ में कि कांग्रेस पार्टी में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो केंद्र का नेतृत्व कर सके। कांग्रेस के पास केंद्र में भी ऐसा नेतृत्व नहीं है कि जो अपने नीचे के कार्यकर्ताओं को समझा सके, क्योंकि जब राष्ट्र नेतृत्व की ही बयान विवादास्पद खड़े होते हैं और जिसके साथ जनता खड़ी ना होती हो तब ये सब विषय निकल कर आते हैं। अब लंगड़ा घोड़ा आजकल ढूंढा जा रहा है। अभी एक व्यक्ति एक को बताएगा, दूसरा दूसरे को बताएगा, तो कई लंगड़े घोड़े कांग्रेस के अंदर जब वो देखने लगेंगे सारे लंगड़े सारे के सारे लंगड़े ढूंढ में निकलेंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि जिन पर कोई मिशन ना हो, कोई योजना ना हो, हम तो अच्छा लगता कि लीडर ऑफ मिशन राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी है और उसके बाद भी कांग्रेस के पास सरकार को देने के लिए कोई सुझाव। और अब खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से है, जहां रुद्रपुर में टीडीसी व्यापक भ्रष्टाचार और पंतनगर हवाई अड्डे के विस्तार के चलते निगम की संपत्तियों की अवैध बिक्री का मामला सामने आया, जिसके विरोध में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के नेतृत्व में गांधी पार्क स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन भी किया गया। पूर्व विधायक ठुकराल ने आरोप लगाए हैं कि टीडीसी की ऐतिहासिक पहचान और मूल्यवान संपत्तियों को कुछ नेता और अधिकारी की मिलीभगत से कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है। बता दें कि धरने को महानगर कांग्रेस अध्यक्ष सीपी शर्मा सहित अन्य लोगों ने समर्थन दिया है। तो महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने यहां पर प्रदर्शन किया गया। अधिकारियों की मिलीभगत के आरोप लगे हैं, साथ ही नेताओं पर भी मिलीभगत के आरोप लगाए गए हैं। कहा गया है कि नेता और अधिकारी कौड़ी के दाम पे इस जमीन को बेच रहे हैं, जो कि गलत है। अब इसी को लेकर ये प्रदर्शन किया गया है। पर नहीं बोल रहे, उनके घरों में माल पानी पहुंच चुका। मैं एक एक व्यक्ति की नस जानता हूं, एक एक व्यक्ति के बारे में जानता हूं और पूरा उनका काला चिट्ठा, पूरा भ्रष्टाचार में जानता हूं। ऐसे भ्रष्टाचारियों, बेईमानों, जनता तुम्हें अच्छी तरह जानती है। कुछ समय के लिए तुम जनता को बेवकूफ बनाकर अपने पद हथिया सकते हो, लेकिन ऐसे बेईमान जो अपने रिश्तेदारों को काम दिलवा रहे, जो आदतन चोर हैं इस इलाके में, इन छल प्रपंचियों ने टीडीसी के घोटाले के साथ साथ अरे सरिया काटा, मेडिकल कॉलेज का सरिया काटा। अरे जिन लोगों ने लाइट फैक्ट्री के अंदर एसी चुराए, स्क्रैप की चोरी की, आज भी सिडगुल में अधिकारियों की मिलीभगत से जितनी फैक्ट्रियों में स्क्रैप की चोरी हो रही है बंद पड़ी इकाइयों में, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। पूरा मामला ये है कि हाँ भाई, हमारा रुद्रपुर, लालकुआं रुद्रपुर दिनेशपुर एक टेम्पो स्टैंड बना हुआ है, जो सवारी चल के वहां पर स्टैंड पे आती है और उसे ही टेम्पो लेके जाते हैं। ये जो छोटे टेम्पो आ गए हैं हरे वाले, ये पूरे रुद्रपुर में घूमते हैं, डीडी चौक जाते हैं, मतलब गाबा चौक जाते हैं, इंदिरा चौक जाते हैं, जहां से सवारी मिलती है वहां को चल पड़ते हैं। यदि इनको लालकुआं की मिल गई लालकुआं बिठा लेंगे, इंदिरा दिनेशपुर की मिल जाएगी दिनेशपुर की बिठा लेंगे। और इनका जो परमिट है, इनका 4-4 नॉर्थ, उत्तर पश्चिम और नॉर्थ वेस्ट में तो 4-4 किलोमीटर जा सकते हैं। और इनको पूरी छूट है कि हाँ भी ये अपने सिडकुल में जाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं, सिडकुल पूरा घूमें, हमें कोई आपत्ति नहीं।
और यदि ये चाहें कि हाँ भी हम हर जगह जाएं तो इसका चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भले ही एक तरफ हर घर नल हर घर जल के तहत जल जीवन मिशन चला रही है, लेकिन उत्तराखंड के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी नलों से पानी नहीं आ रहा है, जिसे लेकर उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के बैनर तले कई लोग आज जल निगम मुख्यालय कूच करने पहुंचे, जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर पहले ही रोक दिया। तो वहीं उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा की मांग है कि जल्द से जल्द सभी क्षेत्रों में पानी की सप्लाई हो, साथ ही जल जीवन मिशन की उच्च स्तरीय जांच की जाए। तो वहीं मांगे नहीं मानने पर सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। मैं मोहित डिमरी हूँ और पूरे प्रदेश भर में आप देखिए पानी का गंभीर संकट बना हुआ है। गांव-गांव में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। जल जीवन मिशन में आप देखिए योजनाएं तो बनी हैं, लेकिन आज आप देखेंगे कि नल सारे सूख गए हैं और जितनी योजनाएं बनाई गई हैं सारी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। और आप पाएंगे जब योजनाओं की जांच हो रही है तो बहुत ही ज़्यादा घटिया निर्माण कार्य इसमें सामने आ रहे हैं। हमने कुछ दिनों पहले इस बात का खुलासा भी किया था कि 450 करोड़ के घोटाले हुए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए और जो अधिकारी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उस पर भी कुछ काम नहीं हुआ है। तो इसको लेकर आज हमने अपना आक्रोश जताने के लिए उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा आज यहाँ पर जल निगम मुख्यालय का घेराव करने पहुँचा है। और हमारा यही मानना है जब तक हमारी इन मांगों पर गौर नहीं किया जाता है, अगर जल जीवन मिशन के तहत कोई योजनाएं बनी है उससे अगर लोगों को पानी नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही है, ठेकेदारों की लापरवाही है और जो इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तराखंड में लगातार 4 धाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर की दुर्घटनाएं देखने को मिल रही हैं। बीते दिन केदारनाथ जा रहे एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग सड़क पर करनी पड़ी। वहीं इससे पहले हेलीकॉप्टर क्रैश में 6 से 7 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना से शासन प्रशासन की तैयारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर हेलीकॉप्टर कंपनी पर सरकार के जरिए लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही है। इसको लेकर प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि जो हादसे हुए हैं उनकी जांच के लिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। देखिए, हेलीकॉप्टर सेवा के लिए जो तीर्थयात्री हैं उनकी लगातार डिमांड रहती है और इतने ज़्यादा लोग हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं कि उतनी सुविधा वहाँ नहीं है। संकरी घाटी है, फिर भी जो हमारा उड्डयन विभाग है उसके द्वारा सभी मानकों का परीक्षण करके कुछ कंपनियों को हेलीकॉप्टर उड़ाने की अनुमति दी गई है। पिछले समय में कुछ दुर्घटनाओं की जानकारी मिली है, कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं, उनके सभी की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए गए हैं और मुझे लगता है अगर कहीं पर कोई किसी प्रकार की लापरवाही हुई है तो निश्चित रूप से वो लापरवाही भविष्य में ना हो। इसके उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे महिला अपराधों और लगातार भाजपा नेताओं के नाम अपराधों में संलिप्त पाए जाने पर कांग्रेस बेटी बचाओ रैली निकालने जा रही है, जिसको लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर तंज कसा है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है और उनका जनाधार खिसक चुका है। मनवीर चौहान ने कहा कि जनता ने लगातार कांग्रेस को हराने का काम किया और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कांग्रेस ये हथकंडे अपना रही है जिसका कोई आधार ही नहीं है। चार चरित और चेहरे के रूप में जानी जाती है और जो घटना हरिद्वार की जो सामने आई है बहुत ही शर्मनाक घटना है और ऐसे कुकृत्य करने वालों को कभी भी माफ नहीं किया जाता और न ही पार्टी ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम कभी करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस मामले को लेकर राजनीति कर रही है, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी पूरे मातृशक्ति का भी अपमान करने। पौड़ी के सतपुली थाना क्षेत्र के मल्ली सतपुली के पास एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां जेसीबी ऑपरेटर प्रवीण सिंह ने सुमन देवरानी की जेसीबी बकेट से हमला कर हत्या कर दी गई। 7 जून की रात को सुमन देवरानी अपने साथी रजनीश जुआल के साथ गुमखाल से सतपुली की ओर जा रहे थे। इस दौरान मल्ली सतपुली के पास रोड कटिंग का कार्य चल रहा था, जहां रास्ता खुलवाने को लेकर सुमन और रजनीश की जेसीबी ऑपरेटर से कहासुनी हो गई और देखते ही देखते गंभीर विवाद में बदल गई। इसी दौरान ऑपरेटर ने गुस्से में आकर जेसीबी की बकेट से सुमन देवरानी पर हमला कर दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई और घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।
घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इंसाफ चाहिए। मेरे पति को जान से मारा है। जो लोग बैठा के ले गए थे गाड़ी में उनको बुलाओ सबको यहाँ। मैं उनको फांसी दिलवाना चाहती हूँ। मेरे पति को, मेरे बच्चे को छोड़ के चले गए मेरे पति। जिसने मरवाया उन सबको बुला कर लाओ। मेरे को इंसाफ चाहिए। मैं चाहती हूँ कि उनको फांसी मिले। पहले उनको मेरे सामने लाओ, उनसे पूछो कि मेरे पति को जान से क्यों मारा, क्या गलती थी उनकी, उन्होंने क्या करा था किसी से। वो रात को यहाँ से गाड़ी में बैठा के ले गए उनको। उनकी गाड़ी डाड़ा मंडी खड़ी है और वो सतपुली ले गए यहाँ से बैठा के। सतपुली क्षेत्र में कोटद्वार रोड पे जो कटिंग का कार्य चल रहा है, दिनांक 7 जून की 11:30 बजे दो लोग सुमन देवरानी और रजनीश जुआल गाड़ी से आ रहे थे। जो कटिंग का कार्य पोकलैंड पे परवीन बर्थवाल नाम का कर रहा था, उन्होंने उसको रोकने के लिए कहा। उसने पोकलैंड के बकेट से सुमन देवरानी को हिट कर दिया, जिसकी उसकी मौके पर मृत्यु हो गई। जो अभियुक्त परवीन बर्थवाल है, जो पोकलैंड चला रहा था, इसमें कहा जा रहा है कि ये बाहर का रहने वाला है, जबकि ये जनपद चमोली जोशीमठ के पास मारवाड़ी गांव का रहने वाला है। इसमें हमारे द्वारा मुकदमा कायम किया जा चुका है हत्या का, और इसमें टीमें बनाकर कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार में भाजपा नेत्री द्वारा अपनी नाबालिग बच्ची से वैश्यावृत्ति कराए जाने के मामले को कांग्रेस राजनीतिक तूल देने में जुटी हुई है। महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने हरिद्वार पहुंचकर इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ देवपुरा चौक पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भाजपा का पुतला भी फूंका गया। इस दौरान महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि भाजपा सिर्फ आरोपी महिला को पार्टी से निकालकर अपना पल्ला झाड़ सकती है। इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और आरोपी महिला की भाजपा नेताओं के साथ फोन पर हुई चैट भी सार्वजनिक की जानी चाहिए। भाजपा और कांग्रेस की बात हम चाहते हैं कि उनकी जो कॉल डिटेल्स हैं उससे ये जानकारी निकाली जाए कि वो किन लोगों के टच में थी, कौन लोगों से बात करते थे। हमने उनका फेसबुक प्रोफाइल देखा, वो भाजपा के तमाम नेताओं से मिलती थी, उनके साथ उनका फोटो है। और हम लोग कल जाके इस मुद्दे पे गवर्नर साहब से भी मिलेंगे, उनसे भी सीबीआई जांच की मांग को जो हम लोग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस केस पे, क्योंकि ये भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं, ये समाज के नैतिक पतन की बात है और इस पर कार्रवाई होनी। हरिद्वार में बीते 2 गंगा स्नान और लॉन्ग वीकेंड के बाद ट्रैफिक सामान्य हुआ है। 4 दिनों तक कड़ी ड्यूटी निभाने पर एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने फील्ड में निकलकर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की हौसला अफजाई की। एसएसपी ने ट्रैफिक कर्मियों को फल और जूस देकर उनका हालचाल जाना और आगामी आयोजनों के लिए फीडबैक भी लिया। एसएसपी का कहना है कि पिछले 4 दिनों में ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने सराहनीय ड्यूटी की है। आने वाले दूसरे वीकेंड और कावड़ मेले जैसे आयोजनों के लिए फील्ड के जवानों का फीडबैक काफ़ी महत्वपूर्ण है। 4 दिन से लगातार हरिद्वार में ट्रैफिक का बहुत भारी दबाव था और काफ़ी जो ट्रैफिक है वो वीकेंड के साथ साथ 2 बड़े स्नान थे उसके साथ यहाँ पर चल रहा था और ईद का भी महत्वपूर्ण पर्व था। उसको देखते हुए साथ में वीवीआईपी ड्यूटीज़ भी हमारे जवानों के द्वारा संपन्न की जा रही थी। इस टास्क को बहुत ही अच्छे तरीके से सभी जवानों ने खड़े होकर लगातार करीब 14 घंटे की ड्यूटियां करके इस ट्रैफिक को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। आज मैं निकला हूं, उन पॉइंट्स को भी हमने देखा है और जवानों की हौसला अफजाई के लिए भी हम लोग आए थे, क्योंकि पिछले 2-3 दिन में सभी लोग काफ़ी बिजी रहे। आगे अग्रिम क्या हमारे तैयारियां होनी चाहिए, किस तरीके से चीज़ों को और स्मूथ करना है ट्रैफिक को, इसके लिए एसपी ट्रैफिक भी मेरे साथ है और बाकी सभी जवानों से उनका फीडबैक भी लेके आगे की क्या रणनीति बनाई जा सकती है ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, वो उसका हम प्रयास करें। विकासनगर के सहसपुर थाना क्षेत्र में एक बाइक सवार डंपर की चपेट में आ गया है, जहां हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। मृतक की पहचान सहसपुर निवासी आजम के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।